नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेखक में हम टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है इसके बारे में जानने वाले हैं। बहुत से लोगों को आज भी टेलीफोन का आविष्कार किसने किया यह अच्छी तरीके से नहीं पता होगा, लेकिन इसको देखने के बाद आपको किसी भी टेलीफोन के आविष्कार का नाम पता चल जाएगा। आज टेलीफोन की दुनिया में बहुत से ऐसे आविष्कार हुए हैं जिसका अनुमान लगाना भी बहुत मुश्किल है। इन्हीं में से एक टेलीफोन भी है। आज इससे काफ़ी साल पहले इस यंत्र का आविष्कार हुआ था, जो कि आज के समय में सबसे बड़ा आविष्कार है। बहुत से लोग केवल स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन वह यह नहीं जानते कि जिसने स्मार्टफोन को वह इस्तेमाल कर रहे हैं उससे पहले टेलीफोन हुआ करता था, जिसने देश की दुनिया में बातचीत की जाती थी। और आज की इस दुनिया में हम टेलीफोन का आविष्कार किसने किया और टेलीफोन का जनक किसे कहा जाता है इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। लेकिन आप लोगों से एक निवेदन है कि को अंत तक ज़रूर देखिए। आप टेलीफोन से संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। हमारा पहला सवाल है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने थॉमस वाटसन के साथ मिलकर 2 जून 1875 में किया था। टेलीफोन और आज के समय में पूरी दुनिया में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का नाम टेलीफोन के आविष्कार के रूप में जाना जाता है। बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि ग्राहम बेल ने न केवल टेलीफोन का बल्कि कंप्यूटरेशनिक और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई और भी उपयोग आविष्कार किए हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किए गए यह टेलीफोन की तुलना में काफ़ी इस्तेमाल किए जाने वाले यंत्र हैं। इनका भी इस्तेमाल आज के समय में काफ़ी किया जाता है। यह सभी ऐसी तकनीक पर आधारित है जिसके बिना संचार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारा दूसरा सवाल है कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल कौन थे। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का जन्म स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में 3 मार्च सन 1847 को हुआ था। ग्राहम बेल के पिता एक प्रोफेसर थे, जबकि उनकी मां एक गृहिणी थी। ग्राहम बेल की मां और उनकी पत्नी दोनों बेहतर थे। यही कारण था कि ग्राहम बेल काफ़ी दुखी और निराश रहते थे, लेकिन अपनी निराशा को उन्होंने कभी अपनी सफलता के राह में रुकावट नहीं बनने दिया। उन्होंने अपनी निराशा को एक सकारात्मक मोड़ देना ही बेहतर समझा। यही कारण था कि ध्वनि वैज्ञानिक के मदद से न सुन पाने में असमर्थ लोगों के लिए ऐसा यंत्र बनाने में कामयाब हुए, जो आज भी बेहतर लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने टेलीफोन के आविष्कार के बाद ही प्रसिद्धि प्राप्त की, लेकिन वे यहाँ भी अपने कदम को रोकना नहीं। इसके बाद भी इस दुनिया को उन्होंने अन्य आविष्कार कर दिए। इसीलिए हमारा तीसरा सवाल है कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल कहाँ तक पढ़े थे। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जब छोटे थे तब वह अपने भाइयों की ही तरह थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही की, अपने पिता से ग्रहण की थी। अल्प आयु में ही उन्होंने स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग की रॉयल हाई स्कूल में डाला गया था। 15 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। उस समय उन्होंने पढ़ाई केवल 4 विषयों में ही की थी, लेकिन उन्होंने वैज्ञानिक में बहुत ही रुचि थी। ज़्यादातर वह जीवी वैज्ञानिक में अपनी रुचि ज़्यादा दिखाते थे, जबकि दूसरे विषयों में वे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। स्कूल छोड़ने के बाद बेल अपनी दादाजी अलेक्जेंडर बेल के साथ रहने के लिए लंदन चले गए। जब बेल अपने दादा के साथ रह रहे थे तभी उनके अंदर पढ़ने के प्रति अपना प्यार जागृत हुआ। तभी से उन्होंने घंटों तक पढ़ाई करते थे।
युवा बेल के बाद मैं अपनी पढ़ाई काफ़ी ध्यान दिया। उन्होंने अपने युवा छात्र दृढ़ विश्वास के साथ बोलने के लिए काफ़ी कोशिश भी की थी। उन्होंने जाना कि सभी सहज मित्र उनके एक शिक्षक की तरह देखना चाहते थे और उनसे सीखना चाहते थे। 16 साल की उम्र में ही बेल वेस्टर्न काल और संगीत के शिक्षक भी बने। इसके साथ साथ वे लैटिन और ग्रीक के विद्यार्थी भी थे। इसके बाद बेल एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में जाना शुरू किया और वही अपने भाई मेलविल के साथ रहने लगे। अपने परिवार के साथ कनाडा शिफ्ट होने से पहले बेल ने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और फिर उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। हमारा चौथा सवाल है कि भारत में टेलीफोन कब आया था? 1880 में 2 टेलीफोन कंपनियों ने भारत में कंपनी स्थापना करने का विचार किया और भारत सरकार से संपर्क किया। इस अनुमति को इसके आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि टेलीफोन की स्थापना करना सरकार एकाधिकार और सरकार खुद यह काम शुरू करेगी। 1881 में सरकार ने अपने पहले फैसले के खिलाफ इंग्लैंड की टेलीफोन अपनी लिमिटेड को कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, मद्रास, अहमदाबाद टेलीफोन में खोली। अहमदाबाद में टेलीफोन खोलने के लिए एक लाइसेंस दिया, जिसने 1881 में देश में पहली औपचारिक टेलीफोन सेवा की स्थापना की। 28 जनवरी 1885 भारत के टेलीफोन के इतिहास में रेड लेटर थे। इस दिन भारत में गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य मेजर इस बैंगरिंग को कोलकाता, चेन्नई, मद्रास में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की कोशिश की। कोलकाता के एक्सचेंज का नाम केंद्र एक्सचेंज था, जो 7 काउंसिल हाउस स्टेट इमारत की तीसरी मंजिल पर खोला गया था। 1882 में टेलीफोन का उद्घाटन किया गया। आज इस वीडियो की मदद से हमने टेलीफोन किसने बनाया और टेलीफोन का आविष्कार किसने किया और टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ, और इसके साथ हमने टेलीफोन के आविष्कार के बारे में कुछ रोचक जानकारी दी है। यदि आप वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अन्य किसी भी जानकारी के लिए नीचे कमेंट करें, और ऐसे ही ऐतिहासिक जानकारी के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।